नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। और इस एनटीपीसी की चोरी और धोखे वाली वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। चलिए दोस्तों, बताते हैं कैसे एनटीपीसी ने सबों को धोखा दिया है। आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी कह रहा है कि हम 35,281 पोस्ट पे बहाली निकाले थे। एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। फिर इंटर लेवल पे है सो ये 10,603 वैकेंसीज थी। हालांकि ये बेवकूफ़ी सबसे पहले यही थी कि इसने सो इंटर लेवल और ये +2 का और साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल दोनों को एक साथ मर्ज करके लिया था। एक्चुअली में ये स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, ये तो सरकार की बेवकूफ़ी ही। सरकार ने ही ऐसा कहा होगा कि एक साथ देंगे वैकेंसीज, नज़र आएगी, ठीक है। और इसने सो कहा भी था कि वी हैव सिलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज ऑफ ईच लेवल एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पर तो दे रखा है, मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था। यहाँ देखिए, मैं आपको ये डाटा दिखाना चाह रहा है। 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 टाइम्स 99.99 यानी 99 यानी 20 टाइम्स इसने कहा है कि हमने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिया है 20 टाइम्स। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, ये कैसे 20 टाइम्स है वो आप भी जानते हैं कि एक ही रोल नंबर बार बार घूम रहा है। लेकिन इसकी चोरी जो है सो पकड़ी गई है और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, ये जगह जगह है सो चल रहा है। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से है सो देखिए, लड़के लोग को फिजिकल स्ट्राइक तो भी आने लगे हैं। और आने वाले समय में अगर स्थिति यही रहती है, और आपको पता है कि हम लोग अभी से ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, जिसमें ट्विटर में है सो हम लोग का हैशटैग है, क्या है, हैशटैग है, ठीक है, कैपिटल R रेलवे RAILWAY रेलवे, फिर कैपिटल में है मिनिस्टर है दोस्तों, मिनिस्टर लिखेगा, फिर अंडरस्कोर है, यहाँ पर स्पेस कहीं नहीं है, अंडरस्कोर दीजिएगा। और उसके बाद है सेव है, सेव में S कैपिटल है, और स्टूडेंट्स में S कैपिटल है, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स लिखना है। और लाइफ में L कैपिटल है, ये लाइफ, ये है सो हम लोग का हैशटैग है जो भी ट्रेंड चल रहा है। अगर चाहती हो कि सरकार इसी तरीके से यही हो, फिजिकल प्रोटेस्ट पे ही उतरना पड़ेगा हम लोग को, तो उतरेंगे दोस्तों, लेकिन पीछे नहीं हटना है दोस्तों। और जहाँ तक रहा कि ट्वीट करने का, ट्विटर पर आप लोग ट्वीट करते हैं लगातार, वो काउंट जरूर होगा। देखिए चोरी कैसे पकड़ी गई दोस्तों, ये आभार ये क्यूमैथ्स का, जिसने कि पूरा डाटा है सो और पूरा CBT 1 2019 का एनालिसिस इन्होंने निकाल दिया। और जिसके आधार पर है सो प्रत्येक जोन का देखिए कट ऑफ के साथ साथ है, कट ऑफ नहीं सॉरी, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट थे हुए हैं, और साथ ही साथ कितनी वैकेंसीज थी, और कितने यूनिक कैंडिडेट्स हैं, वो भी कितना गुना स्टूडेंट्स लिया गया है, वो सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए मैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेलवे की चोरी कैसे पकड़ी गई है, RRB की बात करें अहमदाबाद बोर्ड का, तो अहमदाबाद बोर्ड में टोटल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है 20,495 है फ्रेंड्स। जबकि यूनिट कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो यहाँ पर एक्चुअल में 8,091 ही है। यहाँ वैकेंसी कितनी थी, 1024 थी, और ये एक्सेल सीट में निकाला गया हुआ है। एक्चुअली में बताया जाता है ये टोटल कितना हो गया, 7.9 गुना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहीं फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल जो यूनिक कैंडिडेट्स में, सिर्फ यूनिक ही बताऊंगा एक्चुअली में ये बेवकूफ़ कैसे बना रही है। इस 16,595 कैंडिडेट से सिलेक्टेड है, और जबकि टोटल वैकेंसी यहाँ 1773 थी, और ये होता है टोटल कितना, 9.36 गुना ही होता है। वही इलाहाबाद की बात करा जाए तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट से एक तरीके से सिलेक्टेड है। यहाँ पर 53,976 कैंडिडेट सॉर्ट आउट किए गए हैं, जबकि यहाँ पर 4,030 वैकेंसी थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी बोर्ड से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो वो इलाहाबादी हैं, 13.39 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। वही बात किया जाए बेंगलोर का, तो बेंगलोर में आप देख सकते हैं कि टोटल 21,504 यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, जबकि यहाँ पर 2470 टोटल वैकेंसी थी, यानी 8.71 गुना। इसीलिए यहाँ पर 96 कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, 96, 93, इस तरीके से 85-88 से तो कट ऑफ कम देखने को ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी बोर्ड का गया है, जो कि कितना है, 8.71 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। भोपाल की बात करा जाए तो भोपाल में यूनिक कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो 12,678 है, जबकि वहाँ पर भोपाल में 997 वैकेंसी थी टोटल। और यह बताया जाए तो यहाँ पर 12.72 गुना ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है। फिर आगे बात किया जाए भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर 6ठे नंबर पर। टोटल यूनिक कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो यह भुवनेश्वर से 5,824 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जबकि यहाँ पर 498 टोटल वैकेंसी थी, जो कि यह होता है 11.69 गुना। यानी आप देख सकते हैं। फिर बिलासपुर में देखें, यहाँ पर 15,051 कैंडिडेट्स यूनिक कैंडिडेट्स है, जबकि 1,207 वैकेंसी थी, यानी 12.47 गुना होता है। फिर आगे बात किया जाए चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं
यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो ये 26,705 कैंडिडेट्स है, जबकि यहाँ वैकेंसीज टोटल कहा जाए तो 2483 वैकेंसी थी, जो कि 10.76 गुना ही होता है स्टूडेंट्स का। फिर वहीं चेन्नई में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यूनिक कैंडिडेट्स 25,874 है, जबकि यहाँ पर वैकेंसी टोटल कितनी थी 2694 थी, जो कि 9.6 गुना ही टोटल रिजल्ट होता है यूनिक कैंडिडेट्स। फिर आगे देखिए गोरखपुर से भी देखिए 1298 टोटल वैकेंसी थी, जबकि 14,007 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाए हैं, जो कि 10.79 गुना ही स्टूडेंट्स होता है। वही गुवाहाटी की बात किया जाए तो 9,182 कैंडिडेट्स है, जबकि 851 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जो कि यहाँ पर भी ये 10.79 गुना ही यह टोटल हो पाता है। फिर आगे बात किया जाए दोस्तों जम्मू की, तो जम्मू से देखिए यहाँ पर टोटल 898 वैकेंसीज के रिस्पेक्ट में 7,536 टोटल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया है, जो कि 8.39 गुना ही होता है। वही कोलकाता की बात करा जाए तो कोलकाता में 30,584 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया है, जबकि यहाँ वैकेंसीज की बात किया जाए तो ये 3,022 कैंडिडेट्स था, और देखा जाए तो 10.12 गुना ही टोटल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाया है कोलकाता से। फिर बात किया जाए आगे मालदा की, तो मालदा में टोटल वैकेंसीज है 1043 थी, और यहाँ पर 11,793 टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यूनिक, जो कि आपके वैकेंसीज का 11.31 गुना ही होता है। मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में देखिए दोस्तों टोटल जो सीट्स थी 3,665 टोटल सीट्स थे, और बात किया जाए यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का तो 45,106 कैंडिडेट्स टोटल है जिनका सिलेक्शन हो पाया है, जो कि आपके वैकेंसीज का मात्र 12.31 गुना होता है। मुजफ्फरपुर में देखिए मुजफ्फरपुर में सबसे कम सीट थी 329 सीट ही थी, जो 329 सीट के रिस्पेक्ट में टोटल जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया है वो 4,356 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया है, जो कि 13.24 कैंडिडेट्स होता है, इतना गुना। वहीं पटना की बात किया जाए दोस्तों तो पटना से टोटल देखिए टोटल पटना में है सो कितनी वैकेंसी थी 1039 वैकेंसी थी, और इसके रिस्पेक्ट में 13,535 टोटल यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया है, जो कि आपके वैकेंसीज का 13.03 गुना ही होता है। आगे बात किया जाए रांची का, तो रांची में आप देख सकते हैं रांची में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे कितने थे 1386 थे, और अच्छी खासी वैकेंसी थी, जो कि उसके रिस्पेक्ट में मात्र 15,979 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है, जो कि आपके वैकेंसीज का 11.53 गुना होता है। वही बात किया जाए आगे सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,234 टोटल वैकेंसी थी, जिसके रिस्पेक्ट में मात्र 32,949 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है, जो कि 10.19 गुना ही होता है टोटल वैकेंसीज का। आगे बात किया जाए सिल्लीगुड़ी की 20वें नंबर पर, तो यहाँ पर 443 वैकेंसी थी, जो कि सेकेंड लास्ट नंबर पर थे वैकेंसीज के मामले में, और यहाँ से टोटल सिल्लीगुड़ी से 4,843 कैंडिडेट्स है सो सिलेक्ट हुए हैं, जो कि कुल वैकेंसीज का 10.93 गुना ही होता है। फिर आगे बात किया जाए त्रिवेंद्रम में देखिए टोटल वैकेंसी 897 थी, और यहाँ पर 8,031 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाया है, जो कि टोटल वैकेंसीज का 8.95 गुना होता है। इस प्रकार से ये जो दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने 7 लाख से ऊपर रिजल्ट दिया है, देखिए रिजल्ट है इन्होंने मल्टीपल में दिया है, मतलब एक स्टूडेंट्स का कई जगह है, 5-5 जगह है, इसीलिए ओनली है सो वन कहा जाए ना हाफ स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल वैकेंसी 35,281 थी, जिसमें से फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं टोटल जो कैंडिडेट्स यूनिक सेलेक्ट हुए हैं 3,84,199 ही हुए हैं, जो कि ये एक्चुअल डाटा होता है, इतना ही स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है, जो कि कुल वैकेंसी का मात्र 10.88 गुना होता है। कुल वैकेंसीज का कितना 10.88 यानी 8-9 होता है, लगभग 8-8 ही होता है, ये पॉइंट में है तो इसलिए कर दिया गया है इतना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों टोटल है सो 10.88 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो पाया है, जबकि ये लोग हैं सो बार बार जिद पर है कि हम लोगों ने इतने का कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिया है, जबकि एक्चुअल में जो यूनिक कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो ये टोटल 3,84,199 ही पड़ते हैं। तो दोस्तों प्रोटेस्ट तो बनता है और रिवाइज रिजल्ट तो आना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आरआरबी की चोरी एकदम से पकड़ी गई है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा यही कि आप लोग दोस्तों हिम्मत मत हारो, और जो हम लोग का जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है तो इस ट्विटर कैंपेन को दोस्तों सफल बनाने के लिए है सो अपने तरफ से है सो पूरे प्रयास कीजिए, भरसक
कोशिश करते रहिए दोस्तों, हार नहीं मानना है। नो डाउट सफलता मिलेगी ही। नो डाउट जहाँ तक रिवाइज रिजल्ट लाने की बात है वो हम लोग ले करके रहेंगे, चाहे जैसे भी है। और यहाँ पर आपको मैंने सवेरे में ही बताया था कि हमारे है सो अनुच्छेद जो 16 में दिया गया हुआ है, जो समानता का अधिकार, उसका हनन भी हो रहा है कि एक स्टूडेंट है सो एक ही बार में 10 सीट पे क्वालिफाई कर रहा है और एक स्टूडेंट है सो मात्र एक सीट पे भी क्वालिफाई, एक पोस्ट पे भी नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों अभी जाइए सब लोग मिल करके, और ये हम लोगों का हैशटैग है, जा करके ट्विटर को उड़ा दीजिए दोस्तों। इतना ट्वीट कीजिए, इतना ट्वीट कीजिए, जितना उनको लीड करना है करने दीजिए, लेकिन आप लोग ट्वीट करने से बाज नहीं आइएगा। जाइए उड़ा दीजिए ट्विटर को दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। और ये जो चूड़ी पकड़ी गई है आरआरबी की, तो इस रिगार्डिंग आपके क्या विचार है, प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं पल पल की खबर देने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।